गुड मॉर्निंग। अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई भी किसी टॉपिक में डाउट है आप लोगों को? स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि एंडिंग करने वाले हैं, अब एंड हो जाएगा मेरे ख्याल से आज। बताइए, कोई डाउट है अभी तक किसी में भी? कोई टॉपिक जो आप रिपीट करवाना चाहते हैं? आज हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस which passes through x1 कॉमा y1। ठीक है, एक दो स्ट्रेट लाइन जो दोनों के दोनों एक पॉइंट पास x1 कॉमा y1 से पास हो रहे हैं एंड दे मेक इक्वल एंगल्स with a given line। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब दो पॉइंट है, सॉरी एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 कॉमा y1। इससे पास होने वाले दो पॉइंट, दो लाइन। ठीक है, इससे पास होने वाले दो लाइन, एक लाइन है मान लो PA, एक लाइन है PB। ठीक है, और एक गिवन लाइन होगा। ठीक है, एक गिवन लाइन होगा। ये दोनों गिवन लाइन से जो एंगल बना रहे हैं वो कितना एंगल बना रहे हैं? अल्फा एंगल बना रहे हैं। गिवन लाइन से जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल अल्फा एंगल बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? गिवन एंगल से अल्फा एंगल बना रहे हैं। तो उस कंडीशन पे इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, एक इक्वेशन हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस m टेन अल्फा। m प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस m टेन अल्फा x माइनस x1, x माइनस x1। एक लाइन का इक्वेशन ये हो जाएगा। और y माइनस वाई वन इक्वल टू m माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस m टेन अल्फा इंटू x माइनस x1। ये m क्या चीज है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये गिवन लाइन का इक्वेशन रहेगा। अगर गिवन लाइन का इक्वेशन रहेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो लाइन है PA एंड PB। समझे? यहां पर समझ लीजिए, PA एंड PB passes through पॉइंट P। दोनों पॉइंट P से पास हो रहे हैं एंड दे मेक अल्फा विथ गिवन लाइन CD। मान लो ये लाइन है हमारा CD। ठीक है, तो CD से वो क्या एंगल बना रहे हैं? वो एंगल बना रहे हैं अल्फा। तो उस कंडीशन पे एक लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m प्लस टेन अल्फा अपॉन m माइनस टेन अल्फा 1 माइनस m टेन अल्फा x माइनस x1। और दूसरा हो जाएगा m माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस m टेन अल्फा x माइनस x1। दो लाइन का इक्वेशन। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्वेश्चन देख करके हम लोग समझ जाएंगे अच्छी तरह से कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दो स्ट्रेट लाइंस। Find the equation of those straight lines which passes through point 3 comma 5, which passes through point 3 comma 5 and that
that makes 45 degree with line 2x minus 3y plus 5 equal to 0, 2x minus 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x1 की वैल्यू हो गई 3, y1 की वैल्यू हो गई 5, अल्फा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी। इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा ये कर लेते हैं, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y, तो y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 5/3 आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितना आ गया, 2/3 आ गया। m की वैल्यू कितना आ गया, 2/3 आ गया। तो एक लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 मतलब y माइनस 5 इज इक्वल टू m प्लस 10 अल्फा 2/3 प्लस 10/45 अपॉन 1 माइनस m tan अल्फा 1 माइनस 2/3 10/45 इंटू x माइनस x1 की जगह 3, क्या हो जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 2/3 10/45 1 होता है 1 माइनस 2/3 इंटू एक्स माइनस 3, ये आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1 5/3 अपॉन 1 माइनस 2/3 1/3 आ जाएगा। x माइनस 3 सॉल्व करेंगे 3 कैंसल, तो y माइनस 5x माइनस 3 y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x माइनस 15, तो हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 5x माइनस 15 और प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 5x माइनस 10। एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन हम लोग यहाँ सॉल्व कर देते हैं, y माइनस 5 इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2/3 इंटू x माइनस 3, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1/3 अपॉन 5/3 इंटू एक्स माइनस 3, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 5y माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, तो हो जाएगा हमारा 5y प्लस एक्स माइनस 28 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन ये आ जाएगा। समझ में आया सभी को। तो दो लाइन बनेंगे हमारे, एक लाइन y m माइनस 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस m 10 अल्फा लेकर के करेंगे, दूसरा m प्लस 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस m प्लस 10 अल्फा अपॉन 1 माइनस m 10 अल्फा करके करेंगे। क्लियर है सभी को। चलिए नोट करिए, और क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे और क्लियर होते जाएगा। हाँ, दोनों एंगल अल्फा है।
हो गया? सभी का हो गया? चलिए आगे का अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ hypotenuse of a right angled triangle is the equation of hypotenuse of a right angled triangle is 3x plus 4y plus 4 equal to 0 is 3x plus 4y plus 4 equal to 0 if the coordinates of opposite vertex is if the coordinates of opposite vertex is 2 comma 2, then find the equation of other two sides। बाकी दोनों साइड्स के इक्वेशन आपको निकालने हैं। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस ये है, मान लीजिए हाइपोटेन्यूस का अपने को इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 4y और प्लस 4 इक्वल टू 0। 3x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। और जो अपोजिट वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 2,2। बस इतना ही चीज दिया हुआ है। अपोजिट वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना दिया हुआ है? 2,2 दिया हुआ है। 2,2 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये दोनों जो साइड्स हैं, ये वाले साइड्स और ये वाले साइड्स, उसका इक्वेशन क्या आएगा। ये दोनों साइड्स का इक्वेशन क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर एंगल नहीं दिया हुआ है, लेकिन वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,2। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 2,2 दिया हुआ है, ठीक है। तो बताइए कैसे बनेगा? एंगल नहीं दिया हुआ है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 2,2 दिया हुआ है।
एंगल 45 डिग्री आएगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बराबर दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। तो ये दोनों एंगल जो होगा 45 डिग्री 45 डिग्री का होगा। मतलब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू मिल गया 45 डिग्री, x1 की वैल्यू मिल गया 2, y1 की वैल्यू भी मिल गया 2, और m की वैल्यू आपको मिल जाएगा, m कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। m अगर आप देखेंगे तो m की वैल्यू कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। m की वैल्यू कितना आ जाएगा 3/4। अब आपको इक्वेशन बनाना है, सभी लोग बनाइए। हाँ -3/4 होगा, -3/4 होगा, m की वैल्यू -3/4 होगा। हो गया? देखिए आंसर चेक कर लीजिए। इसका आंसर मैं बता रहा हूं, आप लोग चेक करिए आप लोग को ये आंसर आया कि नहीं आया। इसका आंसर आ रहा है 7x + y = 16। एक लाइन का इक्वेशन आ जाएगा 7x + y = 16, और दूसरे लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, दूसरे लाइन का इक्वेशन x - 7y + 12 = 0। x - 7y + 12 = 0। ये आ रहा है आप लोग का आंसर। एक लाइन का इक्वेशन आना चाहिए 7x + y = 16, और दूसरा x - 7y + 12 = 0। आ रहा है? सभी को समझ में आया कि बना के बताऊं कि कैसे आया? सबका आया आंसर ये? क्लियर है सभी को कि किसी से नहीं बना है? नहीं है क्लियर? नहीं आया है? देखिए y - y1 = m - tan अल्फा अपॉन 1 + m tan अल्फा इंटू x - x1 ले लेते हैं, पहला वाला इक्वेशन। तो y - y1 के जगह 2 = m -3/4 tan 45 अपॉन 1 + -3/4 इंटू tan 45 इंटू x - x1। x1 की वैल्यू कितना है 2।
स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो y माइनस टू इज इक्वल टू -3/4 -1 अपॉन 1 -3/4 इंटू 1। ठीक है, ये हो जाएगा -3/4 -1, अच्छा इंटू x माइनस टू भी है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। y माइनस टू इक्वल टू -3/4 -1 हो जाएगा -7/4 होल डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू x माइनस टू। 4 कैंसल हो जाएगा, तो y माइनस टू इज इक्वल टू -7x और प्लस 14। तो y प्लस 7x माइनस टू माइनस 14 बराबर 0। तो y प्लस 7x इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये पहला वाला आ गया। y प्लस 7x इज इक्वल टू 16 पहला वाला आ गया। दूसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो y माइनस टू इज इक्वल टू -3/4 प्लस 1 अपॉन 1 -3/4 इंटू 1 है ना, इंटू x माइनस टू। तो y माइनस टू इज इक्वल टू -3/4 प्लस 1 हो जाएगा 1/4 अपॉन 1 प्लस 3/4, तो हो जाएगा 7/4। 1 प्लस 3/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/4 इंटू एक्स माइनस टू। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 7/-14 इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो 7/-x-14 और प्लस 2 बराबर 0। तो 7y-x-12 इक्वल टू 0। एक मिनट यार, माइनस प्लस कैसे आ रहा है? अच्छा, उल्टा कर दिया, साइन चेंज कर दो। तो x माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0 आ गया आंसर। साइन चेंज कर देंगे तो x माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। आपका अगर ये आंसर आया है तो वो भी करेक्ट है। दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। समझ में आ रहा है? ये आंसर अगर आपका आ रहा है तो ये भी करेक्ट है। क्लियर है सभी को? गलती अपनी पकड़िए, कहां पर आपसे गलती हो रही है उसको पकड़िए। कोई भी डाउट है तो पूछिए, बताइए। कोई भी डाउट है अभी एक्सप्लेन करने के बाद? क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां क्वेश्चन लिख देता हूं, जिन लोगों को नोट करना है नोट कर लीजिए। क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं। फॉर्म बहुत सारे हैं स्ट्रेट लाइन में, आपको अलग अलग तरह के फॉर्म को मेमोराइज करके रखना होगा कि कौन से फॉर्म में क्या चीज चल रहा है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन of a line which passes through find the equation of a line which passes through 3, 2, which passes through 3, 2 and which makes an angle of and which makes angle 45 degree with line, angle 45 degree with line, angle 45 degree with line x minus 2y equal to 3, x minus 2y equal to 3। चलिए बनाइए।
आगे आंसर देखिए, आंसर बता रहा हूं, चेक करिएगा आप लोग का आया कि नहीं। एक इक्वेशन आ रहा है x प्लस 3y इक्वल टू 9, आंसर एक आ रहा है x प्लस 3y इक्वल टू 9, और दूसरा आंसर आ रहा है 3x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, ये आंसर है। आ रहा है आप लोगों का आंसर? कोई है जिससे नहीं आया बताइए। आ गया? चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करें क्या? इसमें क्लियर है सभी को कैसे बनाना है? सबको क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि लाइन से कोई पॉइंट कितना दूरी पर है, कैसे पता करेंगे कि एक लाइन से कोई पॉइंट कितनी दूरी पर है? ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, सभी को ये क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, ये बहुत काम का आता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, क्योंकि आगे जब हम लोग को कोनिक सेक्शन पढ़ना है तो इसकी जरूरत बहुत पड़ती है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, खास तौर पे जब पैराबोला पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग को सर्कल पढ़ना है, सर्कल के बाद पैराबोला पढ़ना है। तो पैराबोला जब पढ़ेंगे, सर्कल में भी खैर काम आएगा ये चीज। ठीक है, सर्कल में भी काम आएगा किसका, किसका फॉर्मूला, इसको, ये वाला नहीं बना आपसे? ठीक है, बता देता हूं इसको सॉल्व कैसे करना है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस एक्स इज इक्वल एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2y, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी m की वैल्यू, है ना। m की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री दिया हुआ है। तो m माइनस टेन अल्फा हो जाएगा 1/1 प्लस m टेन अल्फा, ये हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 3। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, और y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 3, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका बन जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 और 3/2, तो हो जाएगा 1/3 आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 3, ये पहला इक्वेशन बनेगा। और y माइनस 2 इज इक्वल टू 3/2 और 1/2, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 3। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। इतना तो कर लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग को क्या पता करना है। हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक में हमारा ये है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 कॉमा y1। एक पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट पता है, एक पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट पता है। ठीक है, हो जाएगा ना ये कंप्लीट, आप बना लेंगे ना, इसके आगे का बन जाएगा। चलिए ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता है x1 कॉमा y1, एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 कॉमा y1 विथ अ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, एक पॉइंट है x1 कॉमा y1, उसका डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस कौन सा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, समझे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या मतलब, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। एक पॉइंट आपको दिया गया है x1 कॉमा y1। अब डिस्टेंस कई सारे हो सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का भी डिस्टेंस हो सकता है, ये डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो होगा कैसा, जो
इस लाइन से परपेंडिकुलर बना रहा होगा, समझे, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जो इस लाइन से परपेंडिकुलर बनाता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये P है और ये M है, तो PM will be the shortest distance. PM will be the shortest distance. PM क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो इस कंडीशन पे हमें क्या है, PM की वैल्यू निकालना है। तो PM की वैल्यू निकालने के लिए तरीका क्या होता है, AX1 प्लस BY1 प्लस C होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। समझे, ये फॉर्मूला है। मतलब क्या है, इस इक्वेशन में, लाइन के इक्वेशन में आप कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर दीजिए। लाइन के इक्वेशन में x के जगह x1 पुट कर दीजिए, y के जगह y1 पुट कर दीजिए, होल डिवाइडेड बाई उसके स्क्वायर रूट से। समझे, उसके कोएफिशिएंट के स्क्वायर रूट से हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट दिया हुआ है 2,3। ये 2,3 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, तो पहले आपको काम क्या करना है, y इस फॉर्म में लाइन को कन्वर्ट करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x माइनस वाई और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन ये हो गया। अब पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हमारा हो गया 2,3। कैसे करना है, x के जगह उस पॉइंट को रखना है, x की वैल्यू। समझे, यहां पर x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। x के जगह क्या रखना है, 2 रखना है, x कोऑर्डिनेट रखना है पॉइंट, गिवन पॉइंट का। y के जगह क्या रखना है, 3 रखना है, प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट x का कोएफिशिएंट कितना है, 3 का स्क्वायर, और y का कोएफिशिएंट कितना है, -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 और प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। कितना आंसर आ जाएगा, 6 8 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 10 आंसर आ जाएगा। इसको रैशनलाइज कर लीजिए, तो 8 इंटू रूट 10 अपॉन 10 आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, आंसर आ जाएगा 4 रूट 10 अपॉन 5। समझ में आया, किसी को भी डाउट है इसमें, किसी को भी डाउट है इसमें, बताइए, समझ में आ गया। समझ में आ गया, बताइए। फिर से देखिए, फिर से रिपीट कर देता हूं। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, आप उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। कन्वर्जन कैसे करना है आपको पहले बताया जा चुका है। फिर क्या करना है, आपको x के जगह उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रखना है। x कोऑर्डिनेट, x के जगह क्या रख दिया 2, y के जगह क्या रख दिया 3, होल डिवाइडेड बाई उसके कोएफिशिएंट के स्क्वायर से ऐड कर देना है, अंडर रूट। क्लियर है सभी को, बताइए। चलिए नोट कर लीजिए।
इक्विलिब्रियम तो बना। कौन सा ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मेट में a माइनस में आ रहा है? कैसे माइनस में आएगा? 3x प्लस 5 माइनस वाई, तो 3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। कैसे ये माइनस में आएगा? कन्वर्ट कैसे करेंगे x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में? ठीक है, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको समझ में आते जाएगा, बताते जाऊंगा उसको मैं। कन्वर्ट कैसे करना है बताया था। माइनस में आ रहा है, a बराबर -3 कैसे आएगा? देखिए यहाँ पर इक्वेशन था y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, y को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो 3x माइनस वाई और प्लस 5 इक्वल टू 0। ए x का कोऑर्डिनेट जो होता है वही a होता है, a बराबर 3, y का कोऑर्डिनेट -1। ठीक है, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए इधर ऐसा भी कर सकते हैं, y माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 बनेगा, तो -3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 बनेगा। ये भी आपका इक्वेशन बन सकता है। तो इस कंडीशन पे a बराबर -3 और b बराबर +1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों सिचुएशन में आपका आंसर सेम आएगा। दोनों ही सिचुएशन में आपका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। क्लियर है? दोनों ही सिचुएशन में आपका आंसर सेम आएगा, आप करके देख लीजिए। समझ में आ गया? हो गया नोट सभी का? माइनस में है, नेगेटिव आया आंसर। नेगेटिव मतलब -4√10/5 आया होगा। नेगेटिव में आया होगा, -4√10/5 आया होगा। उसका मॉड वैल्यू ले लीजिए, मॉड वैल्यू ले लीजिए, आंसर आएगा। माइनस में डिस्टेंस तो हो नहीं सकता, कभी भी डिस्टेंस माइनस में तो हो नहीं सकता। तो जो भी आपका आंसर आएगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मॉड ले लीजिए, पॉजिटिव साइन चेंज करने से आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपको बेसिकली इसका मॉड वैल्यू लेना है, ये जो है ना, इसका मॉड वैल्यू लेना है। जो भी आएगा उसका मॉड वैल्यू लेना है, माइनस को प्लस कर देना। समझ में आया? चलिए अलग अलग तरह के क्वेश्चन करते जाते हैं, यह भी समझ में आ जाएगा कि उस फॉर्मेट में कैसे चेंज करना है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the line 3x minus 4y minus 26 equal to 0. 3x minus 4y minus 26 equal to 0 from point from point 3 comma minus 5, from point 3 comma minus 5, from point 3 comma minus 5. ठीक है, अब इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए डायरेक्ट जो है डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी d इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 26 होल डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। इसको मॉड में रखिए, सबसे बढ़िया मॉड में रखिए, कोई टेंशन ही नहीं है ना, मॉड में रखिए। तो 3 3 जा 9, 5 4 जा 20 माइनस 26 होल डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आता है 5।
ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आता है 5। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 46 और 46 माइनस 9, 46 माइनस 9 कितना आ जाएगा 46 माइनस 9 आ जाएगा माइनस 37, माइनस 37 अपॉन 5, इसका आंसर आ जाएगा प्लस 37/5। मॉड से निकाल दीजिए, प्लस 37 अपॉन 5, 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20, 7.4 आ जाएगा आंसर। समझे, चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर आ रहा है आपका 37/5 मतलब 7/4। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस। इधर का मिटा दो क्या सभी को, इसको मिटा दो, सबका हो गया नोट। यूनिट 7.4 यूनिट, अगर नहीं गिवन है तो 7.4 यूनिट, गिवन नहीं है यूनिट तो 7/4 यूनिट। क्लियर है, 7.4 यूनिट। ये मिटा दो, हो गया। नोट करना सभी का, नोट करना हो गया। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1, 1। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1, 1, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द लाइन 12 into x plus 6, 12 into x plus 6 is equal to 5 into y minus 2, is equal to 5 into y minus 2। 12 into x plus 6 is equal to 5 into y minus 2। ax plus by plus c equal to 0 फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, 12x plus 72 will be equal to 5y minus 12 minus 10। तो 12x minus 5y plus 72 और plus 10 is equal to 0। 12x minus 5y plus 82 equal to 0। ax plus by plus c equal to 0 फॉर्म में आ गया। ax plus by plus c equal to 0 फॉर्म में आ गया। पॉइंट दिया हुआ है -1, +1, तो डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू -1 माइनस 5 इंटू +1 और +82 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसको मॉड में लेना है तो d की वैल्यू आ जाएगी -12 और -1 -5 और +82 होल डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13। ठीक, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 82 माइनस 12 70 और 70 माइनस 5 65। क्या आ जाएगा 65 अपॉन 13, 13 5 जा 65 होता है, तो d की वैल्यू आपकी आ जाएगी +5। d की वैल्यू आपकी आ जाएगी +5। समझ में आ रहा है सभी को, सभी को समझ में आ रहा है। अब हम लोग को क्या देखना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। चलिए एक क्वेश्चन इसी के जैसा और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of point on x-axis, of point on x-axis
Find the coordinates of point on x-axis which are at a distance of which are at a distance of 4 units which are at a distance of 4 units from the line x by 3 plus y by 4 इक्वल टू 1। ठीक है, पहले आप लोग ट्राई करिए इसको, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं फिर बनाऊंगा मैं। ठीक है, बनाइए। चलिए मैं बना रहा हूं, सबका नोट करना हो गया, मिटा दो सब कुछ को। 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 आ रहा है। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस की वैल्यू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8,0 आ रहा है। डिस्टेंस नहीं, कोऑर्डिनेट निकालना है, 8,0 आ रहा है आंसर आपका। ठीक है, 8,0 आंसर करेक्ट है, 8,0 आंसर करेक्ट है। ठीक है, देखिए कैसे बनाना है।
यहाँ पर आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट होता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो पॉइंट जो है अपना क्या है? पॉइंट अपना है x, 0। फिर उसके बाद आते हैं अपन लाइन में। लाइन क्या है? x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 4x प्लस 3y होल डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 1 बन जाएगा। 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 आ जाएगा। 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 4 यूनिट है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई के जगह 0। अच्छा, ये बन जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 और माइनस 12 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये पूरे को मॉड में लेते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 12 होल डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 5। 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 4x माइनस 12, तो हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट हमारा है x, 0। कोऑर्डिनेट क्या है? x, 0। मतलब क्या हो गया? 8, 0। कोऑर्डिनेट हमारा क्या है? x, 0। तो क्या आंसर आ जाएगा? 8, 0। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? अब हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। दो पैरेलल लाइंस है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। यहां तक ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, देखिए दो पैरेलल लाइंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये मान लीजिए कोऑर्डिनेट है दो पैरेलल लाइन है, ऐसे करके दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन में एक लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c1 और दूसरे लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c2, ठीक है। दोनों का m सेम होता है। पैरेलल लाइन में हम लोग पहले भी पढ़े हैं, दोनों दो पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। दो पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, ठीक है। तो अगर इसको ax प्लस by के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, क्या बनेगा? ये पहला वाला इक्वेशन, इक्वेशन 1 अगर देखते हैं तो क्या बनेगा? y माइनस एम एक्स माइनस c1 इज इक्वल टू 0। मतलब माइनस एम एक्स प्लस वाई माइनस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पर अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पर a की वैल्यू माइनस m है, b की वैल्यू प्लस 1 है, c की वैल्यू c1 के बराबर है। इससे कंपेयर कर देते हैं। दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c2 है, इसको भी हम लोग ax प्लस by के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो माइनस एम एक्स प्लस वाई माइनस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी a की वैल्यू माइनस m, b की वैल्यू प्लस m और c की वैल्यू माइनस c2। तो हम क्या देखते हैं कि a और b की वैल्यू, दो पैरेलल लाइन में a और b की वैल्यू सेम आती है। दो पैरेलल लाइन में a और b की वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। मतलब हम लोग अगर दो पैरेलल लाइन को डिनोट करें, तो दो पैरेलल लाइन को अगर हम लोग डिनोट करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट लाइन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन को हम लोग ax प्लस by के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, तो इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं? ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ये लाइन 1 हो जाएगा। और दूसरा लाइन ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दोनों लाइन में जो कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? सेम होगी। दोनों लाइन में ही कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो इन दोनों के बीच का जब डिस्टेंस निकालना है तो करना कुछ नहीं है, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर, ये पूरे को आप मॉड में ले लीजिए। C1 माइनस C2 दोनों के इंटरसेप्ट को माइनस करना है, C1 माइनस C2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कर देना है, और कुछ नहीं। दोनों का ए और बी सेम आएगा, इसलिए C1 माइनस C2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए एक लाइन है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स 4x plus 3y plus 9 equal to 0 and 4x plus 3y minus 18 equal to 0। इन दोनों के बीच का अपने को डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए दोनों का ए बी सेम है, दोनों का ए बी सेम है, तो दोनों का जो दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। आपको पैरेलल लाइन का ही पूछा जाएगा। जो नॉन पैरेलल लाइंस होंगे, मान लो नॉन पैरेलल लाइंस होंगे, उनका डिस्टेंस कई सारा हो सकता है, कई सारा हो सकता है। उनके बीच का पॉइंट का डिस्टेंस पूछ सकता है, डिस्टेंस कई सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस के बीच में ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 माइनस माइनस 18 C1 माइनस C2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये पूरे को मॉड में लेना है। तो डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 प्लस 18 हो जाएगा 27, 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 5, मॉड में लेना है। तो कितना आ जाएगा आंसर, डी की वैल्यू आ जाएगी 27/5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5.4 यूनिट्स आ जाएगा, 5.4 यूनिट्स आ जाएगा। समझ में आया? दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस इस तरह से निकाला जाता है। क्लियर है सभी को? दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस इस तरह से निकाला जाता है। दो पैरेलल लाइंस में ए बी सेम रहेगा, दो पैरेलल लाइंस में ए और बी सेम रहेगा। तो करना फिर से वही है कि अगर आपको दूसरे फॉर्म में दिया है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में निकाल लीजिए, और उसके बीच का डिस्टेंस इस तरह से निकालना है। ये दोनों हमारे जो है कोनिक सेक्शन में बहुत काम आने वाला है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन, ये दो बहुत काम आने वाला है, नोट कर लीजिए।
कोई डाउट किसी को? कोएफिशिएंट सेम नहीं दिया रहेगा तो कोएफिशिएंट सेम होगा ही पैरेलल लाइन में। पैरेलल लाइन में हमेशा ए और बी की वैल्यू सेम होगी, हमेशा। अभी मैंने बताया ना, दोनों का एम सेम होता है, इससे ए और बी अगर देखोगे तो सेम ही आएगा। पैरेलल लाइन में स्लोप सेम रहता है। देखिए ये पैरेलल लाइन, ये दोनों में स्लोप मैंने सेम लिया, इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो दोनों में ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू +1 आ रही है। दोनों में ही ए की वैल्यू -1 एम और बी की वैल्यू +1 आ रही है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी C1 और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C2। दो पैरेलल लाइन है, दोनों में स्लोप सेम है, C1 C2 अलग अलग है। इसको जब मैंने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो ए की वैल्यू दोनों में -m आ रहा है और बी की वैल्यू दोनों में +1 आ रहा है। ए की वैल्यू दोनों में -m आ रहा है और बी की वैल्यू दोनों में +1 आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए दोनों में ए और बी की वैल्यू सेम होगा। क्लियर है सभी को? हमेशा ही पैरेलल लाइन में ए और बी की वैल्यू सेम होगी। क्लियर है? ए और बी अलग अलग नहीं दिया रहेगा, ए और बी अलग अलग नहीं दिया रहेगा। चलिए इससे कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन parallel lines, find the distance between parallel lines L into x plus y plus p, L into x plus y plus p इक्वल टू 0। पहला लाइन है L इंटू एक्स प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0 और दूसरा L इंटू एक्स प्लस वाई, L इंटू एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0। L इंटू एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0, ये दूसरा हमारा लाइन। तो देखिए इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगा पहला वाला इक्वेशन एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इक्वल टू 0। सेकेंड वाला इक्वेशन हो जाएगा एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इक्वल टू 0। कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस की वैल्यू C1 माइनस C2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसका मॉड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए C1 की वैल्यू कितना होगा P, C2 की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस आर, ए की वैल्यू कितना है L के बराबर, बी की वैल्यू कितना है ये भी L के बराबर, बी की वैल्यू भी L के बराबर। तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा मॉड P माइनस ऑफ माइनस आर होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो कितना आ जाएगा D इज इक्वल टू पी प्लस आर होल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट 2 एल स्क्वायर। ये हो जाएगा D इज इक्वल टू पी प्लस आर होल डिवाइडेड बाई एल रूट 2। D की वैल्यू कितना हो जाएगा P प्लस आर होल डिवाइडेड बाई एल रूट 2। आया है ये आंसर आप लोग का? P प्लस आर होल डिवाइडेड बाई एल रूट 2। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस
Find the distance between parallel lines 15x plus 8y minus 34. 15x plus 8y minus 84 कितना है 34. 15x plus 8y minus 34 equal to 0 and 15x plus 8y of plus 31 equal to 0. चलिए बनाइए. सिक्सटी 65/17 आ रहा है. सही है. 65/7 आंसर आना चाहिए. 65/17 आंसर आना चाहिए. 65/17 आ रहा है सभी का. 65/17 आ रहा है सभी का. अगला क्वेश्चन. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस distance between parallel lines distance between parallel lines 3x minus 4y plus 7 3x minus 4y plus 7 equal to 0 and 3x minus 4y 3x minus 4y plus 5 equal to 0. चलिए निकालिए. एकदम आसान क्वेश्चन है. माइनस में नहीं आएगा आंसर. उसका मॉड वैल्यू लेना है. हमेशा याद रखिएगा. डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता. मॉड वैल्यू लेना है हमेशा डिस्टेंस का. माइनस में कभी नहीं होगा. क्लियर है. इसका आंसर कितना आएगा. 7 माइनस 5 2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 5. 2/5 आंसर आ जाएगा. एकदम आसान क्वेश्चन है. क्लियर है. अगला क्वेश्चन. If the distance from the origin to the line x by a plus y by b x by a
प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 इज पी। जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, पी। एंड ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर आर इन एपी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर और पी स्क्वायर क्या है, एपी में है। देन वैल्यू ऑफ ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 इज ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 2। चलिए बनाइए। ए स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर आर इन एपी दिया हुआ है। ए स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर आर इन एपी। ए स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर आर इन एपी। बनेगा। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। x बाई ए प्लस वाई बाई बी, उसको हम लोग एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो बी एक्स प्लस ए वाई होल डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 1, तो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगा। डिस्टेंस की वैल्यू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस की वैल्यू कितना हो जाएगा, b इंटू 0 प्लस a इंटू 0 माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड वैल्यू हो जाएगा। तो डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है p इज इक्वल टू ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी पी स्क्वायर और बी स्क्वायर किसमें है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर किसमें है, एपी में है। ए स्क्वायर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर किसमें है, एपी में है। ए स्क्वायर पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आर इन एपी, ये एपी में है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 के बराबर हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। ये बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 4 सॉरी पावर 2 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर।
ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। आंसर आ जाएगा ए। आंसर आ जाएगा ए। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है ओरिजिन से डिस्टेंस। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है? ओरिजिन से डिस्टेंस की वैल्यू p है। ठीक है, ओरिजिन से इस लाइन के डिस्टेंस कितना है? p है। दूसरा बोल रहा है a स्क्वायर, p स्क्वायर और b स्क्वायर। ये किसमें है? AP में है। तो a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 की वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग क्या कर दिए, सबसे पहले इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बना bx प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। फिर हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिए। ओरिजिन मतलब क्या हो गया? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? ओरिजिन में 0,0 होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। तो हम क्या कर दिए, x के जगह 0 पुट कर दिए, y के जगह 0 पुट कर दिए, माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस की वैल्यू कितना है? p। p इज इक्वल टू ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर b का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अंडर रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया। फिर हमको ये भी दिया हुआ है कि ए स्क्वायर, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या है? एपी में है। एपी का क्या सीन रहता है? इफ ए बी सी, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, देन बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 होता है। तो वही है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर एपी में है, तो पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 के बराबर होगा। तो पी स्क्वायर का हमको दो इक्वेशन मिल गया, दोनों को इक्वेट कर दिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर दिए तो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 की वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।